बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल खासी गंभीर है। क्यों कि अब मामला आ गया हुकूमत बनाने का। हुकूमत कौन बनाएगा? वाज़ेह अक्सरियत किसके पास है? आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। आज़ाद उम्मीदवारों को सदर ममलकत ऑफ़र नहीं दे सकते हुकूमत बनाने की जब तक वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो मसला तो पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन पे बहुत से सवालात उठे और उंगलियां उठाई जा रही हैं कि जनाब ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, ये क्यों हुए। इसकी भी बात बताते हैं आपको कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो है कि अब फिर हुकूमत बनाएगा कौन, भाग दौड़ कौन कर रहा है, जोड़ तोड़ किसने शुरू कर दी है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि अब सूरत हाल क्या है और आखिरी रिज़ल्ट जो है वो कहाँ तक आने वाला है और कहाँ तक होगा और क्या होगा, और सूरत हाल जो है कि आज़ाद किधर जाएंगे, क्या होगा इनका और कब तक होगा। तो 72 घंटे जो है बड़े अहम हैं इख्तिदार के हवाले से कि नई हुकूमत कौन बनाएगा, नया वज़ीर आज़म कौन होगा। और 2/3 वाला मामला तो बिल्कुल वो जो कहते हैं ना बढ़ गया, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब तो नई बातें हैं। तो हुकूमत इत्तेहादी और अपोजिशन फसादी, ये मौजूदा सूरत हाल ये बता रही है, मतलब निशानदेही कर रही है कि मुस्तकबिल में ये कुछ होगा। लेकिन जो अंपायर हैं, जो निगरान हैं हकीकी तौर पे, उन्होंने ये पैगाम दे दिया तमाम सियासतदानों को कि जनाब मुस्तहकम मईशत के लिए मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, और पहले ये सारे बहरान दूर होंगे फिर सियासत साथ साथ चलेगी। अगर हैंकी पैकी की तो फिर जनाब रहना अल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल खासी गंभीर है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये इंतखाब जो है हमेशा लिखे जाएंगे और अपनी मुनफरद हैसियत रखते हैं। जो रिज़ल्ट आया, अवाम ने जिस गम और गुस्से का इजहार किया, या जो रिज़ल्ट भी आया सरप्राइज़ आया, तो अभी और सरप्राइज़ बहुत से आने बाकी हैं। फिर एक सवाल ये हो रहा है कि क्या जो हुकूमत बनेगी वो मुस्तहकम होगी या नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों से आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, बात सीधी सी है कि मैंने यानी कई माह से मैं कर रहा हूँ, इलेक्शन की गहमा गहमी के दौरान मैं कह रहा था कि जनाब इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, 2/3 कोई मसला नहीं है, फिक्र नाट, मिल मिला के खेलेंगे सारे, और फ्रेंडली हो रही है। जितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैंने बाकायदा वाज़ेह किया था कि जो जारहाना अंदाज़ अपनाया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, ये सियासत का एक हुस्न है और वो इस पर खेल रहे हैं, क्योंकि सियासी जमात के वो चेयरमैन है, तो फिर ज़ाहिर उनका अपना था। लेकिन अंदर से सब फ्रेंडली है। क्यों कि मिसाक जमहूरियत मौजूद है, और अब बड़ी सख्ती से, मतलब बड़ा दोनों पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को ये एहसास है कि माजी में जो हुकूमतें उनकी जाती रहीं, गिरती रहीं, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरे का बर्दाश्त और रवादारी का अमल चलेगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें वो रिज़ल्ट नहीं निकल सका जिसकी उम्मीदें की जा रही थी। तो उम्मीदें जिसकी की जा रही थी, जिस पार्टी से उसका इंतखाबी निशान भी छीना गया, उसकी क़यादत भी सारी यानी जेलों में चली गई या रुपोश हो गई, वो पार्टी जो है आज़ाद हैसियत जब बनी तो वो इलेक्शन जीत गई बहुत सारे। अच्छा, ये सारे इलेक्शन वाले जो जीतने वाले हैं आज़ाद, इनकी एक बड़ी तादाद है। इस वक्त तो अक्सरियती पार्टी आज़ाद है, और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में ये भी लगता है कि आज़ाद जो है वो बाप साबित होंगे, यानी सियासत के बाप, सियासी बाप कह लें, और कोई मैं गलत नज़रिए से नहीं कह रहा। तो वो अब वो मरहला आ गया कि उनकी मिला के तो बन सकती है हुकूमत, उनके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। अब वो किसके साथ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या वो PTI से जो हल्फ उठाया वहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, या उसमें कितने हैं, क्योंकि कुछ इलेक्टिबल भी है ना जो आज़ाद जीते हैं, तो वो भी उसमें 15 से 20 कहे जा रहे हैं। और अभी जो आखिरी जब हतमी रिज़ल्ट आएगा तो मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल जो है वो मज़ीद बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी सीटें और बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। मौलाना साहब की यानी कौमी असम्बली में कोई सीटें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि एक ही सीट है, वो खुद ही जीते हैं, वरना 2 जगह से लड़े थे और दोनों जगह ख़तरा था। बहरहाल पेशीन से इज़्ज़त रह गई और वो इस दफ़ा जीत के असम्बली में पहुँच गए। और दूसरी जानिब जो है वो मामला जो हैं, ये जो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, जिनके लिए ऐसा लग रहा था कि स्टेज सजाई गई है, जो दूल्हा मियाँ थे इस सियासी इलेक्शन के, यानी
नवाज शरीफ चौथी बार के वज़ीर आज़म बनने के आए थे, तो वो उनके चांस ख़त्म हो गए। कैसे चांस ख़त्म हो गए? अभी तो उनके जो इंतखाब का रिज़ल्ट है, इंतखाबी रिज़ल्ट, वो भी मुतनाज़ है। लाहौर का हल्का 130 बड़ा अहम था। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो असीर थी, जेल में थी, बीमार भी हैं और वो मुकाबले में थी। पहले शुरू में जो आए इब्तदाई, उसमें कोई मीडिया ने बड़ा ज़ोर शोर मचाया और बड़ा अचानक हवा चेंज हुई कि पहले ही 2-4 पोलिंग स्टेशन से आए उनके पास लीड हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उससे भी अभाम पैदा हुआ। लेकिन वो अभाम नहीं, वो आता जाता रहता, मीडिया पे तो चेंज होता रहा, कभी ये जीत रहा, कभी वो हार रहा, कभी फलाना हो रहा, उसकी लीड उसकी लीड उसकी लीड, वो सारा कुछ होता रहा। लेकिन असल जो गेम हो गई वो दोनों जगह से हो गई, नवाज शरीफ साहब के साथ मानसरे से भी हो गई और यहाँ से भी हो गई। वहाँ शहजादा जो जीते हैं उनके मुकाबले में जीतने वाले को भी ये जो है उनका भी एक जो है ना फॉर्म 45 यानी 45 जो है उसमें गलती है, और जो 45 फॉर्म लाहौर में है 130 का नवाज शरीफ साहब, उसमें भी गलती है। और अच्छा, गलती क्या है? लाहौर वाली तो बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ पे जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी था, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी था, तहरीक लब्बैक का भी उम्मीदवार था और 5, 7, 10 आज़ाद उम्मीदवार भी थे 130 में। लेकिन वो जो 45 है ना, फॉर्म 45 जो सामने आया मंजर आम पर, उसमें किसी के वोट लिखे ही नहीं, यानी सब सिफर है, किसी को एक वोट भी नहीं मिला। ये बड़ा अजीब व गरीब है कि एक फॉर्म ऐसा सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी को भी कोई वोट नहीं मिला, तहरीक लब्बैक को भी कोई नहीं मिला, जमात इस्लामी को भी कोई नहीं मिला। तो सवालिया निशान मिल गया सबको कि ये जो फॉर्म 45 है इसकी पोजीशन क्या असली। इसी फॉर्म 45 जो है वो मानसेरा में भी ये चैलेंज। अब एहतजाज की तहरीक फिर शुरू हो गई, यानी कॉल दे दी, शुएब शाहीन साहब हार गए और उन्होंने कॉल दे दी और वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, हमारे साथ जाती करें। कौन जाती, किसके साथ हुई धांधली? जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें, वो कह रहे हैं धांधली। तो यही पार्टी 2013 के इलेक्शन में भी कही थी धांधली हुई, 35 पेंचर का इमरान खान साहब ने कहा, और बाद में जब मामला नहीं बना तो उन्होंने कहा मैंने तो वैसे ही एक सियासी बयान दिया था। अब फिर वही पार्टी कह रही है कि धांधली हो गई, हालांकि सीटें उनके पास है। जो कुछ हुआ सामने आपके मुकदमात ये वो जो है वो सब, उसकी कोई बहस नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो मौका नहीं है। इस वक्त मौका ये है कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टी जो जीती है वो आज़ाद उम्मीदवार है और वो पार्टी नहीं है। उन्हें 72 घंटे में कहीं ना कहीं शामिल होना है। किस पार्टी में शामिल होंगे? उनके साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो राजा नासिर अब्बास साहब वो मौजूद, और उनको भी एक सीट जो है राजा असद अब्बास की मिल चुकी है रावलपिंडी से, यानी उनकी इलेक्शन में भी वो आई पार्टी और उनके पास एक सीट भी मिल गई, और वो इत्तेहादी में मुस्लिम लीग इनके अपना PTI के। और आखिरी मुलाकात जो जेल में की थी इलेक्शन से पहले वो राजा नासिर अब्बास ने की थी और हाई कोर्ट के हुक्म से की थी। तो अब यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? फिर वो जो मखसूस नशिस्तें फिर भी क्या वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जब पार्टी में चले जाएंगे, पार्लिमानी लीडर कौन होगा? बहुत से भी सवाल हैं। बस इन्हीं सवालों की मौजूदगी में ये बात ये हो रही है कि जनाब बनेगी हुकूमत इत्तेहादी। और कैसे बनेगी कि पहले तो आसिफ अली जरदारी जो मुफाहमत के बादशाह और तोड़ जोड़ के बादशाह भी कहलाए जाते हैं, बल्कि व्यापारी भी कहे जाते हैं सियासतदारों के, वो सबसे पहले तो पहुँचे वो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत। वहाँ क्या दिन भर में किया, वो जो उनकी सरगर्मियाँ थी उस पर तो वहाँ के जर्नलिस्टों ने नज़र रखी होगी और कुछ ना कुछ चीज़ सामने आएगी। लेकिन वो शाम को आगे लाहौर, और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, और साथ में वो बिलावल की फुफो भी थी तालपुर। तो इन सब ने, फरियाल तालपुर ने मियाँ बरादरान से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या तय हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो रात को ही वापस जाएंगे और सुबह वहाँ कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनको बुलाया गया और उनसे मुलाकात होगी आसिफ जरदारी साहब की। यानी इस मामले में फिर व्यापारी जो कहते हैं या भारी कहते हैं कि आसिफ एक जरदारी सब पे भारी, और वो कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। तो उनकी यारी इस्तेमाल कर रहे हैं शरीफ बरादरान भी। लेकिन हुकूमत बनेगी कैसी? टूटी फ्रूटी, यानी मिक्स चार्ट होगी। और उसी तरह PDM 2 होगा, यानी वॉल्यूम 2 है, सीज़न 2 आएगा, और उसके तहत में क्या मसाइल कौम के हल कर सकेंगे। जो मंशूर दिया उसके मतलब सवाल तो अब ये हो रहे हैं, पब्लिक ये चाहती है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, नामजदगी हो, हुकूमतें बने और फिर महंगाई से निजात मिले और जो जो वादे किए गए वो पूरे किए जाए। पूरे ना हो तो इब्तिदा में कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले आवाम को।
تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کو تیار ہے. تو پبلک اب امید، کیونکہ پبلک کے ہاتھ سے تو جا چکا، انہیں نے جو غصہ دکھانا تھا، جو زور دکھانا تھا، جو اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا، وہ تو کر دیا. اب توڑ جوڑ ہوگی سیاسی طور پہ، شطرنج ہے سیاسی، اس کی بازی آگے پیچھے کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مات دیتا ہے. تو ابھی بہت سے امتحان ہیں 72 گھنٹے کے اندر، اور 72 گھنٹے میں انہیں کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے آزاد نے، اور پھر دیکھیں کیا ہوگا. کے پی کے اور سندھ تو کلیئر ہے، دونوں کی حکومتیں کلیئر ہیں. بلوچستان میں بھی جو ہے وہ 8 نشستیں جو ہیں این کے پاس ہیں، 11 ہیں مولانا صاحب کے پاس، اور 9 ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ وہاں بھی جو ایک حکومت بنے گی اسی طرح. اور بلوچستان کے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا حساب ہی ہے بہت کم ہے، کہ چھوٹی اسمبلی ہے، کم نشستیں ہیں، لیکن سب کے سب وزیر ہوتے ہیں. صرف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر وزیر نہیں ہوتا، یا کوئی شوقین ہوتا ہے جو قائد حزب اختلاف بنتا ہے وہ وزیر نہیں ہوتا. تو سب کی وزارتیں تیار ہوں گی، سب ہوں گے، تو لیکن وہاں بھی اتحادی حکومت بنے گی. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے. اصل چیز یہی ہے کہ اتحادی حکومت ہوگی، اور اپوزیشن جو ہے، کیونکہ اپوزیشن اگر آزاد پارٹی میں سے بیٹھیں گے، جو آزاد لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ کسی پارٹی میں شامل ہو، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر جناب پھر وہ تو فسادی ہوگی. اور عمران خان کا وہ فقرہ یاد رکھے کہ مجھے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو خطرناک تو فی الحال وہ ثابت ہو بھی چکے ہیں، اور مزید خطرناک بھی ثابت ہوں گے مستقبل میں. لیکن کیا پارلیمانی نظام چلے گا؟ کیا سیاسی نظام اسی طرح افہام و تفہیم سے مستقبل میں وہ مستحکم ہو سکے گا؟ جمہوریت جو ہے وہ اس کی جمہوری اقدار، روایات اور برداشت آگے چل سکیں گی؟ اور اگر نہیں چلیں گی تو کیا حکومتیں پھر اسی طرح 2 سال 3 سال کی مہمان ہوگی اور پھر بدل جائیں گی؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے اور بڑی پارٹیوں کی ہے کہ افہام و تفہیم سے کام کریں، مشاورت سے چلیں، اور کسی تیسری قوت کو چیلنج نہ کریں، بلائیں نہ، ٹکرائیں نہ، لڑیں نہ. ٹکر کے لوگ ٹکرا گئے، انہوں نے اپنا رزلٹ دے دیا. اب آگے جو ہے اب سیاستدانوں نے مل کے بیٹھنا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اور جو پیغام یہی دیا کہ میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، آئیں مل کے حکومت کرتے ہیں. تو مل کے اب کون سی پارٹی ملے گی؟ تو ایم کیو ایم ملے گی ان کے ساتھ، جے یو آئی ملے گی ان کے ساتھ، اور باقی جے آئی کے ایک ہے لیکن پیپلز پارٹی. اور وہ پھر بنے گا کہ کون بنے گا وزیر اعظم، یہ سوال ہوگا. تو میاں نواز شریف صاحب تو ایک قدم پیچھے ہو گئے لگتا ہے، اور پھر شہباز شریف کی باری آئے گی. نہیں تو پیپلز پارٹی اگر بنوانے میں کامیاب ہو گئی، کیوں کہ 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف کو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کی حمایت پہ بنایا گیا تھا. ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، بننا انہیں کو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آفر دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہی اس حکومت کو بنا لیں، کیونکہ سارا کچھ جو ہے تحریک عدم اعتماد اور یہ وہی سارا مشورہ جو تھا وہ آصف زرداری کا تھا. اور جب دھرنا دیا تھا 14 میں عمران خان صاحب نے، تو جب وہ اجلاس پارلیمنٹ کا جو شروع کیا تھا وہ مشورہ بھی آصف زرداری کا تھا. تو پھر اب آصف زرداری بھاری ہو یا یاری نبھائے، کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہیں. لیکن ایک آدھ دن میں یہ ساری صورتحال سامنے ہو جائے گی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں.